अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम सियासी पामर पूसा के साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हसन। बात करते हैं पाकिस्तान में जो गैस, पानी और बिजली के मसाइल हैं उन पर। पाकिस्तान में गैस, पानी, बिजली के जो मसाइल हैं, उनसे हम खुशहाली तो हासिल नहीं कर सकते, हुँ। जिस तरह के हमारे मसाइल चल रहे हैं। बहुत तरजीहात की है। मईशत को अगर सामने रखें, तो जितने भी तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, तो इसमें ये है कि तरजीहात जो होती हैं, उसमें सबसे पहले जो है बिज़नेस एक्टिविटी को, इंडस्ट्री को देखा जाता है और फिर उसके बाद ये एग्रीकल्चर को देखा जाता है। अब एग्रीकल्चर में अगर आपने आगे बढ़ना है, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट भी एग्रीकल्चर से हो सकती है। इसी तरह आपने इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम होगा या बिज़नेस जो है कम्युनिटी है, उसमें ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इज़ाफ़ा होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि बिजली, गैस, पानी इसकी फ़राहमी जो है ईज़िली हो, सस्ती हो। ठीक। जब आपके पास बिजली नहीं है और उसका ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह आपके पास गैस नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, तो लाज़मी बात है अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, किसी भी शोबे में करता है, वो इंडस्ट्री में करता है या वो एग्रीकल्चर में करता है, तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में भी उसे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इंडस्ट्री में भी पड़ती है, एग्रीकल्चर में पड़ती है, तो वो डेफ़िनेटली वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप पानी, बिजली, गैस को सस्ता भी रखें और उसको जो है कंटिन्यूटी भी उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारा जो मुल्क है, इसमें तरजीहात जो है ना, इस तरफ है ही नहीं। ठीक। इनकी तरजीहात में अगर ये चीज़ होती, तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं कि सर्दियों में मेंटेनेंस के नाम के ऊपर, ट्री कटिंग के नाम नाम के ऊपर 9 से लेके 2 बजे तक बिजली बंद हो जाती है। तो बिल्कुल उसमें ऐसा ही बिज़नेस है। क्या होगा? इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन होगी? कुछ भी नहीं। और इसी तरह जब गर्मी का मौसम होता है, तो उस वक़्त ग्रिड और ट्रांसफार्मर हीट अप होके ट्रिप कर जाते हैं। ऐसे ही है। 2-2 घंटे बिजली नहीं आती। और जब बरसात का मौसम आता है, तो बारिश और तूफ़ान, आंधी के आने से पहले 2-2 घंटे बिजली बंद हो जाती है। जी, जी। इसलिए कि जनाब तारें जो हैं वो टकराएँगी, खंभे गिर सकते हैं जी। और अर्थ हो सकता है। वो तकरीबन तो जब ये चीज़ें जो हैं इनको टाइम के साथ इसे अपग्रेड करना चाहिए। क्या बाकी दुनिया में ज़लज़ले नहीं आते, तूफ़ान नहीं आते, वहाँ पे बारिशें नहीं होती? यूके, यूरोप में जाके देखें तो वहाँ से 12 महीने बारिशें होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आंधी-तूफ़ान भी होती हैं। है ना? उसी डेफ़िनिटली कम हो सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट कई इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में इसीलिए बंद हो बंद गई हो हैं, चुकी हैं। वो यहाँ से चले गए हैं। जी। बहुत सारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी यहाँ से बिज़नेस शिफ्ट करके दुबई जी। चले गए हैं, आपको कोई इन्वेस्टर नहीं बांग्लादेश मिलता यहाँ पर कोई भी, इसलिए किसी नहीं काम के मिलता। लिए। अब जो इन्वेस्टर ये ढूँढते हैं, वो बड़े पाए के जो इन्वेस्टर हैं, जैसे वो बलूचिस्तान में मादनियात के ऊपर हैं, जी हाँ। ठीक है, वो ऐसा बड़े होता है, लेकिन जो इससे वो रेवेन्यू नहीं जनरेट होता जब तक कि आप माइक्रो बिज़नेस जो है ना, माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस जो है, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी है, उसकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद छोटी सनतें हैं, बड़ी सनतें हैं, जी, जी। इसी तरह एग्रीकल्चर है, उन लोगों के लिए आपको फैसिलिटेट नहीं करते। मसला सिर्फ ये यहाँ पे ये है कि ये तबकात हैं यहाँ पे, पावर पॉलिटिक्स के एक तबकात हैं। उन तबकात ने अपने लिए तो बहुत सी साजिशें बना ली हैं। बड़े-बड़े बंगले, बड़ी-बड़ी कोठियाँ, बड़े-बड़े बैंक बैलेंस, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े प्रोटोकॉल, जो उस पे जो खर्चे बैरून मुल्क में सासे, बैरून मुल्क में पैसा और बिल्कुल। जज़ीरे, वो उस तरफ तो उन्होंने पूरी तवज्जो दे के वहाँ पे तो वो बड़े ईज़ी हैं। लेकिन अब मुल्क को चलाने के लिए, रियासत के कारोबार चलाने के लिए इनके तरजीहात जो है, वो नहीं है। करप्शन का सबसे बड़ा महवर करप्शन है। अब लोग जब तक ये नहीं समझते करप्शन को, तो आवे ही आवे, जावे ही जावे होता जाएगा और लोग बेवकूफ बनते जाएंगे। इंसानी जानों की कीमत नहीं रहेगी, लाशों के ऊपर सियासतें होंगी, तो फिर ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। जिस दिन ये कौम ये समझ जाए इस बात को कि करप्शन क्यों और कैसे और किस तरह से होती है, वो जो करप्शन वाले हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा आसाइशें, वो इतनी ज्यादा उनकी जो लाइफ है, वो याशी की जो लाइफ है, वो हमारे आम आदमी की क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो उसकी बुनियादी वजह जब नजर आ जाएगी कि ये है कि ये सारे तबकात अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं, और फिर जब मुल्क का, रियासत का निजाम चलाना होता है, तो फिर IMF की तरफ चले जाते हैं और वहां से लेते हैं, फिर और ज्यादा महंगाई होती है, बिल्कुल। और ज्यादा बाइंग पावर टाइट होती है, और ज्यादा लोगों को जो है जिंदगी जीर्ण होती है। तो IMF के ऊपर या कर्जों के ऊपर कोई मईशत नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कर्जों के ऊपर मईशत चलती या खैरात के ऊपर मईशत चलती, तो अफ्रीका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन और बड़ा तरक्की याफ्ता आगे होता है। सबसे ज्यादा चैरिटी उधर हुई है, सबसे ज्यादा वहां पे खैरात दी गई है, कर्जे भी। कर्जों से नहीं होता। असल चीज जो सबसे बड़ी आम है, वो ये है कि आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री
और उसकी बिजनेस एक्टिविटीज, उसके बाद वहां पे जो एग्रीकल्चर है, इन चीजों के ऊपर आप तवज्जो दें, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करें, उनको आप सब्सिडी दें, उनको बिजली सस्ती दें, उस कंटिन्यूटी एनर्जी में आए, तो फिर जाके डेवलपमेंट हो। ये चीज जो है उस वक्त होगी जब अवामी हुकूमत कोई होगी। अभी तक तो अवामी हुकूमत नहीं होती हमारी, जो है यहाँ पे जो है मुख्तलिफ तजुर्बात होते रहते हैं। कभी मतलब सद्दाती निज़ाम का तजुर्बा होता है, कभी वो पार्लिमानी निज़ाम का, कभी ना मार्शल का, कभी हाइब्रिड सिस्टम का। अभी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, तो जब तक ये हाइब्रिड सिस्टम चलता रहेगा, इस तरह के निज़ाम चलते रहेंगे, उस वक्त तक तो मुल्क की तरक्की जो है या इसकी बिजनेस एक्टिविटीज जो है या रेवेन्यू जो है मैक्सिमम जो नहीं जनरेट हो सकता, जब तक आप एनर्जी के ऊपर तवज्जो नहीं देते। जी हाँ। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है, अगर मुल्क की तरक्की करनी है, आपने खुद इंसानी पे आना है, आपने ये बैगिंग वाला काम खत्म करना है, और उसको जरूरत है कि आप पूरी तवज्जो दें, पाकिस्तान की जो सिस्टम है बाबदा का, उसको अपग्रेड करें, जी, जी। जैसे दुनिया में अपग्रेड हुआ है। जी। अभी तो तो तब तो इनकी तो वही पुरानी मशीनरी लगी हुई है। वही परियान लगी हुई है। अभी तो कूलिंग सिस्टम वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, ग्रिड स्टेशन में कूलिंग के सिस्टम होते हैं, बिल्कुल जिसकी ऐसे ही। वजह से वो नहीं टिप नहीं होते और कंटिन्यूटी होती है। और ये मेंटेनेंस वाला जो ड्रामा लगाया हुआ है सर्दियों में, अभी अक्टूबर से शुरू है और ये जाएगा फरवरी के एंड तक। जी, बिल्कुल ऐसे तो ही। उसके बाद फिर 2 महीने सुकून के मिलेंगे, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर जनाब हीट अप हो गया जी सिस्टम, फिर ट्रिपिंग शुरू हो जाएगी। ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो 2 महीने गुजरेंगे तो आगे जो है बरसात आ जाएगी, फिर ये हो जाएगा कि जनाब बारिशें वो शुरू हो बारिशें तूफान की वजह से अर्थ ना हो जाए, खंबे ना गिर जाए, तारे ना टकरा जाए, जाएगी। 2-2 तो 3-3 घंटे लाइट ही नहीं होगी। घंटे ले, तो फिर क्या बिजनेस होना है ऐसी सूरत में? तो सब इनको अपग्रेड करें, सारी चीजों को इनको अपग्रेड करने की जरूरत है। एनर्जी क्राइसिस का खात्मा जरूरी जी, है, जी। ये और एनर्जी को फिर आप सस्ता करें और सस्ता करें, ताकि जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो, जो इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो इंडस्ट्री के लिए लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ताकि लोग आए कि उनको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ठीक है, उसमें प्रॉफिट आ सकता है। जी। तो यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती है, तो वो लॉस ज्यादा होता है, तो फिर लोग भाग जाते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रियां बंद हो जाती है। इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर इस तरफ तवज्जो देंगे तो पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की कर सकता है, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं। यही हो सकता है कि जैसे सोवियत यूनियन में हुआ था, क्राइसिस पैदा हो गए थे, जब आप बाइंग पावर टाइट हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? फिर डाके चोरियां ही होंगी ना, बत्तेबाजी होगी, ठीक है। ठीक है, हंगामी हालात हो जाते हैं। हंगामी हालात हो जाते हैं, ठीक। तो लोग जो है सड़कों पर निकल आते हैं, जी, जी, जी। तो कोई ये डिसिप्लिन नहीं होता। तो ये चीज से बचने के लिए अभी जरूरी है, ये अगर ताकत के साथ आप कहें, बंदूक के साथ कहें, एटम के साथ कहें, आप तरक्की कर जाएंगे, नहीं कर सकते जब तक आप अपनी बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करते, उसके लिए जो जरूरी एनर्जी है उसको प्रोवाइड नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है।